जब आपके मन में कभी सुपर पावर का नाम आता है तो सबसे पहले आपको अमेरिका याद आता है, क्योंकि आज के समय में कुछ ही देशों को छोड़कर ऐसा रुतबा सबके पास नहीं होता है। तो चलते हैं 1942 में। 3 अगस्त 1942 को इटली में रहने वाले कोलंबस 3 जहाज के साथ भारत की खोज करने निकला, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका, और वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन नाम दे दिया। वो अमेरिका के आदिवासी थे जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को ढूंढा है, और वो यूरोप वापस लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक ये नहीं जान पाया कि उसने भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को ढूंढा है। फिर वो समय आया जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे और सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में कॉलोनी बनाई। 16वीं सदी में ब्रिटेन ने अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहाँ 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका को हथियाने में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 आते आते इन 3 ताकतों ने अमेरिका में कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिली जुली आबादी अमेरिका में जाकर बसी। इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर ब्रिटेन था, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिका कारोबार उसके हिसाब से चले। ब्रिटेन की इन्हीं हरकतों ने अमेरिका में क्रांति ला दी। वहाँ आज़ादी की जंग शुरू हुई। आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान लागू हो गया। उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। 4 जुलाई 1976 को आज़ादी की घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका USA के तौर पर अपना आधिकारिक नाम सौंपा गया। आज़ादी तो मिल गई, अब अमेरिका का विस्तार में संघर्ष। आज़ादी के ठीक बाद उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। 1803 में अमेरिका में $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का क्षेत्रफल 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब अमेरिका का युद्ध मैक्सिको के साथ शुरू हुआ। 1848 में USA ने मैक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको से टेक्सास और कैलिफोर्निया छीन लिया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। इससे कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इनमें से इलिनोइस, ओहायो, फ्लोरिडा जैसे देश शामिल हैं, और जो अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए वहाँ वो अपनी सेना भेजकर कब्जा कर लिया। जैसे कैलिफोर्निया। अमेरिका ने 1867 में रूस से $72 लाख में अलास्का खरीद लिया। USA ने बाद में किंगडम ऑफ हाईवे, प्यूर्टो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया। फिर उसने स्पेन को $2 करोड़ देकर फिलीपींस को खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस अमेरिका से आज़ाद हो गया। प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका के लिए कैसे एक गोल्डन चांस बना। 20वीं सदी अपने साथ क्रांतियाँ, भीषण युद्ध और महामारी लेकर आई। दुनिया में कई ऐसे देश थे जो गृह युद्ध से जूझ रहे थे, तो कुछ ऐसे देश थे जो पड़ोसी देशों से तनातनी कर रहे थे। यही तनातनी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। 1941 में ऑस्ट्रिया हंगरी जंग वर्ल्ड वॉर में बदल गई। इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। 1 साल के भीतर ही जर्मनी ने हार मान ली और विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन यूरोप की बर्बादी शुरू हो गई। विश्व युद्ध में यूरोप की ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गईं। यूरोप की इकोनॉमी लगभग रुक गई थी। यूरोप बर्बाद हो रहा था और यही बर्बादी US को गोल्डन चांस दे रही थी। अमेरिका ने उस सभी मार्केट पर कब्जा कर लिया जिन पर पहले यूरोप का दबदबा चलता था। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अमेरिका आगे बढ़ रहा था तो एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध के तरफ बढ़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। कैसे डॉलर बना हथियार। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया में तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। ऐसे में डॉलर कहा जाने वाला हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया।
पहले दुनिया भर के देश कारोबार करने के लिए करेंसी के बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। विश्व में आर्थिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला ब्रेटन वुड्स समझौता, दूसरा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बनना। लेकिन सबसे अहम फैसला ब्रेटन वुड्स था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। समझौते से पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड को मानक मानते थे। सरकारें अपनी करेंसी सोने की डिमांड और कीमत के आधार पर तय करती थी, लेकिन ब्रिटेन समझौता के तहत अब से अमेरिकी डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगा। इसीलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना था। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन चुका है। अमेरिका मनी लैंड क्यों है? कभी आपने सोचा है कि दुनिया भर में कारोबार करने अमेरिका ही क्यों जाते हैं? क्योंकि अमेरिकी सरकार निजी कारोबारियों को अपना कारोबार खड़ा करने की अनुमति देता है। यही वजह है कि अमेरिका में 3 करोड़ से भी ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में से करीब 30% अमेरिका में है। 2022 की फोर्ब्स लिस्ट में 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां थी। फोर्ब्स टॉप 20 कंपनियों में 11 कंपनियां अमेरिकी थी। फोर्ब्स कंपनियों की सेल्स, प्रॉफिट, संपत्तियां और मार्केट वैल्यू के आधार पर रैंकिंग तय करती है। कंपनियों के अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति भी अमेरिका में ही है। फोर्ब्स की लिस्ट में 735 अरबपति अमेरिकी थी। इनके पास 4.7 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क दुनिया में दूसरे सबसे रईस इंसान हैं, जिनके पास 188 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की नेटवर्थ है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।